नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो आपकी प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म में आप सभी के लिए अलग अलग प्रकार के डाउट आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इसी सभी जानकारी को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डाउट आपके लिए फ़ोटो के लिए आ रहा है। फ़ोटो में क्या, किसी ने आपका जो एक आपका आपने देखा होगा कि आपका ईएसपी के द्वारा हाल ही में आपका 2 से 3 दिन पहले आपका लाइव फ़ोटो का फीचर यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब आपको जो भी अभ्यर्थी नए फॉर्म फिल करेंगे, जितने भी अभ्यर्थी आपसे, तो आप सभी के लिए यहाँ पर लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर हो आवश्यक हो गई है, जैसा कि आपके एसएससी और अन्य एग्जाम में आपके होते थे। लेकिन एक सबसे बड़ा डाउट क्या है आपको कि आपको शायद ये आपका 26 जुलाई को शायद ये अपडेट आया है, 2 से 3 दिन पहले ही आपका आया है, लगभग 3 दिन पहले ही। तो इसके पहले जिसने भी फॉर्म फिल कर दिया था, तो क्या आपको भी लाइव फ़ोटो अपडेट करना आवश्यक है या नहीं है। दूसरा, आपने किसी ने पुरानी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दी है तो उनका क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या क्या होगा। तो ये सभी बात को देखने वाले हैं। प्लस सबसे ज़्यादा एक डाउट और आ रहा है आपको कि पात्रता संबंधी आपको डाउट। तो जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पात्रता का पता कैसे चलेगा कि आप पात्रता परीक्षा में पास हैं या नहीं, आप इस फॉर्म के लिए पात्र हैं या नहीं हैं। तो फाइनली इसके भी यहाँ पर ईएसबी ने अपडेट यहाँ पर ला दिया है। यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर अपडेट आ गया है आपका। तो इसको भी आपको कैसे चेक करना है ये देखेंगे। और साथ ही जिसने फॉर्म फिल कर दिया है, तो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी के फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। छोटी सी यदि आप गलती कर रहे हैं तो आपके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो आपको स्टेटस भी चेक करके प्रोसेस दिखा देंगे कैसे आपको चेक करना है। और दूसरा, जिस भी अभ्यर्थी की फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो वो आप दोबारा से जानकारी एडिट कैसे कर पाएंगे और कर पाएंगे तो कब से एडिट कर पाएंगे, तो सभी जानकारी एक एक करके यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह की जो भी अपडेट इंपॉर्टेंट होती है तो आपको यहाँ पर नई अपडेट आपको यहाँ पर टाइम टाइम पर अपडेट करते रहते हैं। तो आप सभी को चैनल को सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आपको लाइक जरूर कर देना है। तो चलिए एक एक करके पहले जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि आपका जो पात्रता संबंधी जाँच है, पहले उसको हम दिखा देते हैं, फिर हम फोटो वाली बात पर, फोटो वाली जो आपकी डाउट है उस पर आ जाते हैं। तो पहले आपको पात्रता का अपडेट यहाँ पर देखेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म की पात्रता जांच एवं रोल नंबर या आवेदन क्रमांक से प्रोफाइल आईडी की खोज करें। तो अब आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको डाउट है कि पात्र हैं या नहीं, आपकी पात्रता में क्या था। तो इसको पहले आप स्टेटस को चेक करना है। स्टेटस से मतलब आपको यहाँ पर चेक करना है कैसे, तो आपको अपने ब्राउजर में आपको एमपी ईएसबी की वेबसाइट पर आ जाना है। सिंपल सा इस प्रकार से क्लिक करना है आपको इंग्लिश पर क्लिक करना है यहाँ से। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको कोई भी समस्या है, कोई डाउट है तो यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं इनको आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म को क्लिक करना है आपको। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अब वीडियो को इसका मत कीजिए, नहीं तो आपको फिर जानकारी नहीं मिलती है और बाद में आप परेशान होती है। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य के साथ समझ लेना है। और एक बात और, आपको अपना पढ़ाई का डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी लगा हुआ है, तो आपको परेशान भी नहीं होना है। आपको पहले सभी डाउट आपको यहाँ से क्लियर कर लेने हैं और आपकी अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। तो पहले आपको जो अपडेट है इसको पहले दिखा देते हैं क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है। तो 1 तारीख आपकी लास्ट डेट आपको पहले क्लियर कर दें। आप यहाँ पर देखिए, लास्ट डेट का अपडेट मत कीजिए, आपको 1 तारीख यहाँ पर आपकी लास्ट डेट रखी है, तो जल्दी से अपने फॉर्म को यहाँ से फिल कर दीजिए। और दूसरी बात, रोजर पंजीयन को भी समस्या आ रही है तो रोजर पंजीयन को क्या कीजिए, आप रात में या 12 बजे या 12 के बाद आप ट्राई कीजिए रात के, तो आपका ओटीपी आ जाएगा क्योंकि ओटीपी की समस्या आपको आ रही है। तो रोजर पंजीयन कैसे करना है तो इसका हमने फॉर्म फिल का पूरा वीडियो को प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। तो आपका जो पात्रता की जाँच है इसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रही है। यहाँ पर ये आपको जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है इस टाइप से। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है। तो आपने किस वर्ष पात्रता परीक्षा दी थी, तो यहाँ पर 2020 में दी थी या 2024 में, मान लीजिए जैसे आपने 2020 में ही दी थी तो इस प्रकार से क्लिक करना है। अब आपको जो आपका आवेदन क्रमांक था या एप्लीकेशन नंबर, अब मान लीजिए आपके पास वो नहीं है तो आपको यहाँ पर रोल नंबर, आप यहाँ से रोल नंबर पर क्लिक कीजिए। तो फिर आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है। और यदि एप्लीकेशन नंबर है तो आवेदन क्रमांक भी यहाँ पर आप टिक करेंगे। तो आपको फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है अपनी, और इस कैप्चा को फिल करना है और आगे बढ़ा फिर क्लिक करना है। तो जो भी आपको यहाँ पर स्टेटस है वो आपको दिख जाएगा। और दूसरा अपना फॉर्म को फिल यहाँ से कर लीजिए। तो ये तो रहा एक डाउट। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसने पहले फॉर्म फिल कर दिया था और अपने फ़ोटो अपलोड कर दी थी, तो लेकिन अब आपको शर्त ये है कि अपने फ़ोटो कैसे अपलोड की थी पहले वो समझ लेते हैं हम, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं।
तो पहले हम इसकी जो रूल बुक में आई जानकारी आई थी पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने यदि पहले फॉर्म फिल कर दिया है तो आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए क्या आपने फ़ोटो 3 माह से ज़्यादा पुरानी तो नहीं लगाई है, प्लस आपने फ़ोटो में अपना अपना नाम लिखा है और फ़ोटो में फ़ोटो खींचने की डेट आपने लिखी है या नहीं लिखी। दूसरा, आपका फेस एकदम क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और फ़ोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की है या नहीं है, इतना आपको देखना है, ये ज़रूर आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट है आपका हैंड डिक्लेरेशन। और हैंड डिक्लेरेशन आपने कैसे अपलोड किया है, आपका ऐसा तो नहीं कि आपकी ऊपर की लाइन कट गई है या नीचे की लाइन कट गई है या आगे या पीछे की कहीं की, ऐसा तो नहीं है। और दूसरा, आपका सिग्नेचर ऐसा तो नहीं कि ब्लर दिख रहा है। यदि ऐसा है, आपने ऐसी इतने आपने गाइडलाइन फॉलो किया है तो ईएसबी ने यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपका फॉर्म तो ये पहले ही आपका फिल हो चुका था, अभी ईएसबी ने अपनी तरफ से अपडेट यहाँ पर लाया है, तो इससे आपको कोई समस्या पर नहीं होनी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आपने यदि फॉर्म को फिल तो कर दिया है, लेकिन यदि आप इनमें से कोई यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है आपने, तो आप फिर रिस्क मत लीजिए। हमारी तरफ से आपको व्यक्तिगत यही सलाह है कि आपको फॉर्म सुधार लीजिए। फॉर्म कैसे सुधारना है, तो जल्दी इसकी लिंक एक्टिव होने वाली है, तो जैसे उसकी लिंक एक्टिव होगी तो उसका हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको फॉर्म सुधारने के सिर्फ आपको 60 रुपये लगेंगे। तो 60, अब आपने 500 रुपये या 560 रुपये तो अभी आपने पे कर दिए होंगे, या जो आप रिजर्व कैटेगरी है तो 310 तो आपने फीस अभी पेमेंट कर दी हुई, तो अब थोड़ा सा और खर्च कर लीजिए, 60 रुपये और पेमेंट कर लीजिए। तो अब जैसे इसको एडिट करेंगे, ध्यान दीजिए किसके लिए हम बोल रहे हैं, यदि इनमें से आपने कोई मिस्टेक कर दी है यहाँ पर इन फॉर्म में, इस गाइडलाइन के अनुसार आपकी फ़ोटो नहीं है, तो फिर आपको रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, फिर आपको बाद में समस्या हो जाएगी। इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है। और जो इसकी पहले से अपलोड है तो उनको आपको कोई समस्या नहीं है। और आप चाहें तो एक बार ईएसपी से कॉल करके भी यहाँ पर आप जानकारी जरूर ले लीजिए, क्योंकि 1-2 बार तो ट्राई किया लेकिन वहाँ पर किसी ने रिसीव भी नहीं किया है, लेकिन आप बार बार ट्राई कीजिए तो आपको यहाँ पर जानकारी पता चल जाएगी। तो ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि जिसने फॉर्म पहले सबमिट कर दिया, यदि आपने एक गाइडलाइन फॉलो की है तो आपको कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। लेकिन यदि इनमें से कोई एक कमी है आपकी, तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको फॉर्म सुधार लेना है। फॉर्म में आप प्रोफाइल में A to Z जानकारी अभी से सुधार लीजिए। सिर्फ आपको करना क्या होगा कि जब फॉर्म ओपन होगा तो जो प्रोफाइल वाली जानकारी है, जैसे आपका नाम हुआ, डेट बर्थ हुआ, एड्रेस हुआ, ये आपके प्रोफाइल में होती है। साथ ही आपके डॉक्यूमेंट अपलोड, ये भी आपके प्रोफाइल में होते हैं। आपका नाम होता है, आपका फ़ोटो होती है, आपका सिग्नेचर होता है और आपका हैंड डिक्लेरेशन, ये सभी जानकारी आपकी प्रोफाइल में अपडेट होती है। तो जब आपका फॉर्म एडिट होगा तो ये जानकारी पहले आपको प्रोफाइल में ही सुधारनी होगी। तो इससे अच्छा है कि जब फॉर्म आपकी लिंक ओपन होगी तो इसके पहले आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए। एडिट कैसे करना है तो इसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब अब आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तो अब आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको जो अब आपकी लाइव फ़ोटो चल रही है ऑप्शन आपका, तो आपको लाइव फ़ोटो ही खींचनी होगी। तो लाइव फ़ोटो में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको फ़ोटो आपकी एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। आपका फेस, आँख, कान, नाक एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और कोशिश कीजिए आपका फ़ोटो का जो वाइट बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड आपको दिखे। इतना काम आपको जरूर करना है। कैसे लाइव फ़ोटो अपलोड करना है तो उसका भी हमने जो प्रोफाइल वाला वीडियो उसको आपको बता दिया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा पहले वाले फॉर्म का, जिसने पहले फॉर्म फिल कर दिया है। लेकिन जो अभी आप बाद में फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए तो कोई समस्या की बात ही नहीं है, आपके लिए तो लाइव फ़ोटो ही अपलोड करनी होगी। तो लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करना है तो वीडियो हमने बना दिया है, लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ से दे दी है। अब आपको एक डाउट और आ रहा है, वो डाउट क्या है, अब आप लाइव फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस आप भी लगाइए कि लाइव फ़ोटो हम नाम और डेट कैसे लिख पाएंगे। तो नाम और डेट लिखने की कोई अब आपको आवश्यकता नहीं है लाइव फ़ोटो में। लेकिन यदि आपने जो आपकी लाइव फ़ोटो वाला फीचर आया था इसके पहले आपने फॉर्म फिल किया है तो एक गाइडलाइन आपको फ़ोटो, आपकी फ़ोटो में नाम, फ़ोटो में आपका डेट और फ़ोटो 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये आपके गाइडलाइन में यहाँ पर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपका फीचर पहले था, ये आपका लाइव फ़ोटो वाला बाद में आया है। और सबसे अच्छा है, यदि आप चाहें तो अपनी तरफ से 60 रुपये खर्च करेंगे, आपको हम दिखाई देते हैं एडिट फीस कितनी लग रही है। तो फिर सबसे अच्छा एक ही तरीका है, आप बिना किसी झंझट में मत पड़िए, आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जैसे ही एडिट की लिंक ओपन होगी तो 40 रुपये यहाँ पर फीस है और 20 रुपये पोर्टल चार्ज, तो 60 रुपये आपको लगेंगे एक बार और आपको फॉर्म एडिट के। तो अपनी सिंपल सा बिना किसी झंझट के अपनी लाइव फ़ोटो वहाँ पर अपलोड कर लीजिए, आपको इससे कोई समस्या नहीं है। और जैसे इसकी लिंक ओपन होगी तो आपको हम उसका अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तो अपनी प्रोफाइल को इसमें आप कर सकते हैं। बाकी ये जानकारी है। अब चलिए नेक्स्ट जानकारी और देख लीजिए इसमें क्या है। तो इस टाइप का आपका लाइव फ़ोटो का यहाँ पर फीचर आया था, इसके पहले आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होती थी। अब यहाँ पर एक बात और देखी थी, थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये लाइव फ़ोटो का फीचर यहाँ पर अपडेट किया, लेकिन यहाँ पुराना वाला जो फॉर्मेट था यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो का ये ज्यों का त्यों है। तो थोड़ा सा ईएसपी के लिए यहाँ पर इस बात को क्लियर भी करना चाहिए था। और एक बात और आपको नोटिस देना चाहिए था अलग से कि यदि जिसने फॉर्म को पहले सबमिट कर दिया तो आपको लाइव फ़ोटो अब कैप्चर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जिसने पहले फॉर्म सबमिट कर दिया है और बाद में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो दोनों के लिए यदि लाइव कैप्चर की फ़ोटो आवश्यकता है तो इस बात का भी आप सभी को
ईएसबी को कम से कम क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ये आप काम अपनी तरफ से कर लेना है, और आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप ईएसबी को कॉल कर सकते हैं। या सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने इतने पैसे तो खर्च कर दिए, आप चाहें तो एक बार इसको 60 रुपये और खर्च करके अपने पूरे फॉर्म को एडिट कर लीजिए। फॉर्म की पूरी एडिट की प्रोसेस कैसे रहती है, तो इसके पहले आपका जो कुछ दिन पहले आपका कुछ महीने पहले आपका ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका हमने वीडियो अपलोड किया था किसका, फॉर्म एडिट का, जिसमें हमने आपको फॉर्म सबमिट के बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन, आपका नाम, एड्रेस सब कुछ एडिट करने की प्रोसेस बताई थी। तो सैंपल के लिए आप उस वीडियो को अभी देख लीजिए। जैसे आप इसकी टीचर वाली फॉर्म की आपकी एडिट की लिंक ओपन होगी, तो उस टाइम आप इसको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से की पूरी प्रोसेस रहने वाली है। तो उसको सिर्फ आप सैंपल के लिए देख लीजिए। सेम आपकी जैसी उसकी प्रोसेस है, सेम आपकी भी यहाँ पर प्रोसेस रहने वाली है। जैसे उसकी लिंक हो गई एक्टिव, तो आपको उसका तुम अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इतना काम आपको अपने तरीके से कर लेना है। और अभी भी एक समस्या और आ रही है, इन्होंने 2 चीज़ें तो कन्फर्म क्लियर कर दिया, एक आपका फ़ोटो, एक आपका सिग्नेचर, ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन एक समस्या आपको हैंड डिक्लेरेशन में और आती है। जो हैंड डिक्लेरेशन है आपका हैंड रिटन वाला आपका, तो ये भी आपका पुरानी जो टेम्पलेट है उसी की साइज़ में अपलोड हो रही है। तो इन्होंने आधा अधूरा अभी फिलहाल काम किया है। तो यदि आपको टेम्पलेट अपलोड करने में कोई समस्या आ रही है, तो इसका भी हमने वीडियो जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी उसको देख लीजिए आप, तो उसमें आपकी हैंड डिक्लेरेशन को आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे। तो ये तो रही मेन जानकारी। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको सभी को चेक करना है कि आपने फॉर्म तो फिल कर दिया, आपने स्वयं फिल किया होगा या किसी साइबर कैफे से फिल कराया होगा। तो अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपको अपना प्रिंट आउट भी मिल गया होगा। तो अभी इसको लेकर आप शांत मत बैठिए, थोड़ा सा एक बार आपको अपनी तरफ से क्या करना है, फॉर्म का स्टेटस चेक जरूर करना है। स्टेटस का मतलब क्या है कि आपको फॉर्म को रीप्रिंट करके देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वर के कारण आपकी फीस यहाँ पर पेमेंट फंस चुकी हो और आप वहाँ पर पेमेंट ना हुआ हो, तो पेंडिंग हो। यदि ऐसा होता है तो आपको फिर बाद में लास्ट भी निकल जाएगी, तो आप सोचेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, ऐसा तो नहीं कि आपने डॉक्यूमेंट कोई गलत अपलोड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जांच भी होती है, आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट 3.25 पे यहाँ पर आप देखेंगे तो निश्चितीकरण के इन्होंने क्लियर बोल दिया कि MP ऑनलाइन से डाटा प्राप्त होने के उपरांत नियम पुस्तिका में उपलब्ध कराए गए फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मंडल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके पूर्व आपका MP ऑनलाइन द्वारा भी आपका परीक्षण किया जाता है। तो इसी कारण से आपके फॉर्म भी यदि कोई मिस्टेक होती है तो अभी आपके फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट में ही रिजेक्ट किए जाते हैं। तो फोटो के लिए आपको परेशान नहीं होना है। फोटो यदि आपके पहले आपने सबमिट कर दिया था तो आपको देख लेना है आपकी गाइडलाइन सही है, अपने नाम, डेट इस और 3 माह से ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। यदि ऐसा है तो कोई समस्या नहीं है। और यदि इनमें से कोई थोड़ी भी मिस्टेक है तो फिर आप नई फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, सबसे आसान तरीका यही है आपको। और जो बाद में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पुरानी फ़ोटो नहीं लगानी, आपको लाइव फ़ोटो ही कैप्चर करके आपको फॉर्म को फिल करना है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसमें आपको रिस्क नहीं लेना है। और आपको स्टेटस कैसे चेक करना है वो आपको दिखा देते हैं। जब आप ESB किस प्रकार के पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर जो आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। और हालांकि सभी जानकारी हमने इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं, उसमें भी आपको बताइए, लेकिन थोड़ा सा और आपको शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड फिल करना है। और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। अब आपको एक डाउट और आएगा कि आपको प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो नीचे को चले आइए, आपको एक ऑप्शन और देखिए, आपको दिखा देती है। यहाँ पर देखिए आपको फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, यहाँ पर आइए आप, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका OTP यानी पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही आपको यूज यहाँ से कर लेना। अब एक डाउट और आपको हम अभी क्लियर कर देते हैं कि कोई अभ्यर्थी को एक समस्या और आ रही है। बहुत से अभ्यर्थी ने कमेंट किया है कि आप यहाँ पर पात्रता में पास तो हैं, लेकिन आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। तो आपको एक काम और करना है, कहीं ऐसा तो नहीं, आपको चेक कर लेना है आपने 2 प्रोफाइल पंजीयन तो नहीं कर लिए। यदि आपने कर लिए हैं तो आपको एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, दोनों प्रोफाइल पंजीयन को पहले आप आपस में ओल्ड वाला प्लस न्यू वाला दोनों को पहले आप लिंक कर दीजिए। तो क्योंकि जो आपने पात्रता परीक्षा दी थी तो वो अपने पुराने वाले प्रोफाइल से दी होगी, तो जो भी आपका डाटा था वो पुराने प्रोफाइल में है, नया वाले प्रोफाइल में नहीं है। इस कारण से यदि आप नई प्रोफाइल से फॉर्म फिल करते हैं तो आपका डाटा वहाँ से फेच नहीं होता। तो आपको करना क्या, यदि आपका ओल्ड वाला है और न्यू वाला दोनों का पहले प्रोफाइल को यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ पर मर्ज कर दीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ये जानकारी। और दूसरा, यदि आप फॉर्म को जब स्टेटस चेक करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ लेना है। यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपके फॉर्म में भुगतान है, ध्यान से देखिए, भुगतान है इस टाइप से आपको दिख रहा है वाटर मार्क, तो आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि इसी जगह पर भुगतान है की जगह पर यदि आपको यह दिख रहा है कि भुगतान नहीं है,
भुगतान नहीं है, तो इसका मतलब ये है भले ही आपने फीस पेमेंट कर दी है लेकिन आपकी फीस सर्वर के कारण या कोई समस्या के कारण आपकी फीस हमारे पेमेंट नहीं हुए, इस कारण से लास्ट डेट के बाद यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको दोबारा से फीस पेमेंट करनी होगी। तीसरी बात, यदि आपको सिंपल यहाँ पर यही दिख रहा है कि यह आवेदन निरस्त है, तो इसका मतलब यह है कि आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी है, इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। अब जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उनको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक नया दोबारा से फ्रेश फॉर्म फिल करना है। लेकिन फ्रेश फॉर्म फिल करने से पहले आपको पहले एक बार अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। जो हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी उसको आप हेल्प ले सकते हैं। तो एक एक जानकारी पहले अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। सबसे महत्वपूर्ण जो हैंड राइटिंग आपकी है वो का कटना नहीं चाहिए, प्लस सिग्नेचर आपका क्लियर दिखना चाहिए, फीस आपका एकदम क्लियर दिखना चाहिए, और आपके डॉक्यूमेंट जैसे आपका 10th की मार्कशीट हुई, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी आपको सही तरीके से अपलोड करना है। ऐसा ना हो कि 10th की जगह कुछ और जाति अपलोड हो गया, जाति की जगह आपका आधार कार्ड अपलोड हो गया, ऐसा आपको नहीं करना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। यही सभी आपको गाइडलाइन को फॉलो करना है। अब दूसरी समस्या आपको एक ये भी आ रही है कि आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया है लेकिन आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन और दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर आप खोज सकते हैं, आपको कोई समस्या पर नहीं है। तो यहाँ पर आइए, आप ये क्वेश्चन दिख रहा है, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस पर आपको यहाँ से जो आपको आइकन दिख रहा है, इस आइकन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। ध्यान से देखिए, आपको एक एक जानकारी आप देखेंगे तो सभी डाउट आपको यहाँ से क्लियर होते जाएंगे, और आपको अपना फिर प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। आपको इधर उधर और फॉर्म कैंसल, लाइव फोटो, इन पर आपको नहीं फंसे रहना है, नहीं तो फिर आपका टाइम निकल जाएगा। आपको जो हमने आपको जानकारी देखा इसको आप अमल कर लीजिए, और ये सब कुछ आप चेक कर लीजिए, और आप अपने फिर आराम से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो ये प्रोफाइल आपको जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और यहाँ पर आपको ना प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ से फिल करना है, और आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को फिल करके आगे वाला पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर एक आवेदन क्रमांक दिख जाएगा, वही आवेदन क्रमांक आपका रहेगा। तो ये आपको काम करना है। इसके बाद आपको प्रिंट लेने में समस्या रही वो आपको दिखा देते हैं। यदि आप फॉर्म फिल करने के तब यदि आप क्रोम ब्राउज़र से फॉर्म को फिल कर रहे हैं मोबाइल से, यदि प्रिंट लेते तो इस प्रकार का एरर आ रहा है आपको। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन क्या है आपको हम दिखा देते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, ये आपका बहुत फेमस आप सभी को पता होगा फायरफॉक्स ब्राउज़र है, इसको आप इंस्टॉल करके डाउनलोड कीजिए। इससे सबसे बेस्ट तरीका है आपका कि आप इसमें अपनी लाइव फोटो को कैप्चर कर सकते हैं अलाउ करके। क्रोम ब्राउज़र में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है आपको यहाँ पर लाइव फोटो का कैप्चर का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो क्रोम में समस्या आ रही है। फायरफॉक्स में बहुत आसान तरीके से हमने जो भी आपको वीडियो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड किया है लाइव फोटो वाला, इसी से प्रोवाइड किया है, तो इसको देखेंगे। और दूसरा, आप अपने फॉर्म का जब रीप्रिंट करेंगे तो इसी से आप प्रोसेस कीजिए। तो फायरफॉक्स ब्राउज़र में यही जानकारी यहाँ पर फिल कीजिए, जब आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा तो उसी से प्रिंट करेंगे तो आसानी से बिल्कुल आपकी PDF सेव हो जाएगी, उसका फिर आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट ले लेना है। इतना काम आपको चेक कर लेना है। दूसरी बात, आपकी ये वैकेंसी भी चल रही थी, इसके लिए एलिजिबल है तो उनके फॉर्म को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिल का हमने वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट है, आप फॉर्म एडिट की लिंक कब तक ओपन होगी, तो जल्दी आपके कुछ दिन में लिंक ओपन हो जाएगी, तो आप इसको फॉर्म को सुधार सकते हैं। सभी जानकारी A to Z, अब भले ही आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और, कुछ स्टूडेंट को एक समस्या ये आ रही है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और आप दोबारा से अप्लाई करते हैं तो आपको एक समस्या आ रही है क्या, कि आपका फॉर्म ऑलरेडी सबमिट दिखा रहा है। तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको MP ऑनलाइन की हेल्पलाइन नंबर पर बात करना है और उनको बताना कि ऐसी ऐसी आपकी समस्या है। दूसरा, आपको भी चेक कर लेना कैसे चेक करना है। तो अब दोबारा से इस प्रकार से आएंगे, जो आपको फॉर्म फिल का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर आवेदन वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे आप, तो अब दोबारा से अपने फॉर्म को फिल कीजिए इस टाइप से यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपको ऑलरेडी फॉर्म सबमिट दिखेगा, तो ये आपको मैसेज शो होगा। और आपको फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है तो 60 रुपये आपको पे करना होगा, तो आप इससे अपने फॉर्म को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और आपको जो लाइव फोटो वाला हम जो आपको मैंने आपको बताया है व्यक्तिगत रूप से, तो सिर्फ हमको ये सलाह दे रहे हैं आपको, ना कि हम फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको। लेकिन ये आप यदि 60 रुपये में आप यदि दोबारा से यहाँ पर फोटो जिसकी गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, जो पहले वाली गाइडलाइन थी, तो आपको जरूर अपलोड यहाँ से कर लेना चाहिए लाइव फोटो, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और आप भी देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी आती है और कितने टाइम बाद आती है, और आपकी इतनी वर्षों की मेहनत। तो 60 रुपये के चक्कर में आप थोड़ा सा इसको यदि रिस्क ना लेंगे तो ज़्यादा ही आपको बेहतर रहेगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपको हमने बताने का प्रयास किया है, और आपको लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है तो इसका तो हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है आप सभी को। और रही बात रोजर पंजीयन की, तो रोजर पंजीयन भी आपकी साइट में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही OTP की, तो आपको रात में ही ट्राई करना है, तो आपका रोजर पंजीयन हो जाएगा। चाहे आप मध्य प्रदेश के निवासी हो या अदर स्टेट के हों, दोनों को हमने रोजर पंजीयन का प्रोसेस का वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको समझ में आई होगी।
और जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल आइकन पर भी आपको प्रेस करके जरूर रखना है। और एक बात और, आपके फॉर्म फिल की लास्ट डेट 1 अगस्त है, तो आपको 1 तारीख से पहले ही फॉर्म फिल कर देना है। और आपके एग्जाम 31 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं, तो आपको फिर लाइव फोटो नहीं करना है, ना ही इधर उधर कमेंट में ध्यान देना है। आपको जो आपको जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कर दी, इसको आपको ध्यान से रखना है। और एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त को भी आपको एक बार दोबारा से फॉर्म को स्टेटस चेक कर लेना है। ऐसा तो नहीं कोई किसी कारण से आपका रिजेक्ट हो गया है। यदि आपको फॉर्म फिल की, और एक बात और, बहुत से अभ्यर्थी ये भी डाउट करते हैं कि आप स्टेटस कितनी बार चेक कर सकते हो और स्टेटस से कोई समस्या तो नहीं है। तो स्टेटस आप जितनी बार चेक करेंगे उससे आपको फ़ायदा ही है, कोई समस्या आपको नहीं है। यदि कोई मिस्टेक है तो पहले उसको चेक कर सकते हैं, और दोबारा से आपको एक मौका है लास्ट डेट से पहले आप दोबारा से एक नया फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप स्टेटस चेक करते रहिए, और बाकी आप इधर उधर से भटकने से बचिए। तो पूरी प्रोसेस थी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।